अगर आपने मेरी इस रेसिपी से इस हनी चिली पोटैटो को घर पर बना लिया तो बाज़ार से लाना भूल जाएँगे। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएँगे ये हनी चिली पोटैटो, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही सस्ते में बन जाते हैं। अब से जब भी आपका कुछ टेस्टी चटपटा स्ट्रीट स्टाइल खाने का मन करे, आप इसे कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बने तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 किलो आलू। अगर आप यहाँ पर कम बनाना चाहते हैं तो आधा किलो आलू से भी बना सकते हैं, या फिर क्वांटिटी आप जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू को छीलकर अच्छे से धो के पानी में डुबाकर रख लिया है, जिससे ये लाल ना पड़ जाए। तो अब हमें यहाँ पर आलू को सबसे पहले कट कर लेना है। तो यहाँ पर कट करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। हमें इस तरह से इसे मोटा-मोटा स्लाइस कर लेना है। तो ये देखिए मैंने ये मोटे-मोटे स्लाइस कर लिए हैं और जो आगे पीछे का थोड़ा-सा ये गोल जो हिस्सा होता है इसको मैं काट कर अलग कर दूँगी। आप चाहें तो इसे भी मोटा-मोटा काट के डाल सकते हैं, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। अगर आप पार्टी वगैरह के लिए बनाएँ तो इसे निकाल कर आप रख लें और किसी सब्ज़ी वगैरह में आप इसे यूज़ कर दें। तो देखिए इतने मोटे मैंने यहाँ पर स्लाइस काट कर रख लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर इतने मोटे स्लाइस मैंने काट लिए हैं। और अब हमें इसको भी काट लेना है इस तरह से। जैसे आप फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं, यहाँ पर हमें उसी तरह से इन आलूओं को काट के तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने ये तरीका आपको दिखा दिया। इसी तरह से हमें सारे आलूओं को काट कर तैयार कर लेना है और काटने के बाद आप पानी में इसे डुबाते जाइएगा। अलग से इसे इसी तरह से मत छोड़ दीजिएगा, हमें इसे पानी में डुबा कर ही रखना है। तो इस तरह से हमें सारे आलू काट कर तैयार कर लेने हैं सबसे पहले। वैसे तो इसे जब बनाया जाता है तो जो नए आलू होते हैं सर्दियों के, उस आलू से ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। बट यहाँ पर अभी वो आलू नहीं हैं कहीं पर भी, तो हमें जो आलू ईज़िली मिलते हैं हम उन्हीं आलू से यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैं सारे ये बनाकर पानी में इसे डुबाकर रख लूँगी। तो यहाँ पर आप इसे पानी में ज़रूर से डिप करके रखिएगा, क्योंकि पानी में जब इसे आप डुबा कर रखेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो पानी में निकल जाएगा और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और काफ़ी लंबे समय तक ये क्रिस्पी बने रहेंगे। तो इस तरह से आपको इन्हें पानी में डुबाकर ज़रूर रखना है, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। तो यहाँ पर ये सारे आलू मैंने कट कर लिए हैं और पानी में डुबा के रख लिया था। अब इन्हें आप 1 से 2 बार अच्छे से पानी से धो लें, जिससे इसमें बचा हुआ स्टार्च भी निकल जाए। यहाँ पर 2 से 3 बार पानी से धोना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट टिप्स है। अगर यहाँ पर पानी से आप नहीं धोएँगे तो ये जब तलेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट पड़ जाएँगे। तो यहाँ पानी मैंने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था एक बर्तन में और पानी बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं सारे आलू इसमें डाल दूँगी और जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा, बस एक ही बॉयल आए, उसके बाद आप आलू को निकाल लीजिएगा पानी से बाहर। इसे आप ठंडे पानी में बिल्कुल मत डालिएगा। जैसे ही पानी आपका बॉईल हो जाए उसी समय आपको आलू को डालना है और एक बॉईल आने पर आप देख सकते हैं एक बॉईल आ गया है और अब इन्हें मैं पानी से निकाल लूँगी। ज़्यादा देर इन्हें छोड़ेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएँगे और अब इन्हें हमें ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो इन्हें हम ठंडा नहीं करेंगे तो ये अपनी गर्माहट में ही है और पकते रहेंगे और फिर ये हम फ्राई जब करेंगे तो ये टूट जाएँगे। तो इस तरह से मैं एक किचन टॉवल पर इसे अच्छे से फैला दूँगी और इन्हें अच्छे से ठंडा होने दूँगी। इससे ये जो इस पे एक्स्ट्रा पानी है वो भी सूख जाएगा और ये ठंडे भी हो जाएँगे, जिससे हमें तलते समय बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं यहाँ पर मैं थोड़ी-सी तैयारी कर लेती हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने लिया है लहसुन और ये थोड़ी-सी अदरक, इनको मैं साथ में ही चॉप कर लूँगी।
2 से 3 हरी मिर्चें मैंने पहले ही फाइनली चॉप करके रख ली थी। बस इनको मैंने साथ में चॉप कर लिया है इस तरह चॉपर से। अगर आपके पास ये चॉपर ना हो तो आप कद्दूकस से इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, या फिर हल्का-सा इसे छोटे वाले मिक्सी के जार में पल्स मोड पर चलाकर हल्का ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से चॉप हो गई हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे हम रख देते हैं साइड में, और मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियां भी चॉप कर ली थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च और एक मैंने यहाँ पर लिया है टमाटर। टमाटर आपके लिए ऑप्शनल है, थोड़ा सा प्याज। तीनों चीज़ों को मैंने डाइस में काट लिया था और टमाटर का जो बीज है उसे निकाल दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू भी हमारे बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। तो नमक यहाँ पर आप स्वाद अनुसार ही डालिएगा। और नमक डालने के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपके पास ना हो तो यहाँ पर अरारोट भी ले सकते हैं, और थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पर मैदा। दोनों को यहाँ पर पहले हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर सभी चीज़ों की अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से कोट हो गई है सारी चीज़ें इसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क कर इसको अच्छे से मिक्स कर लें हल्के हाथों से, जिससे जो हमने ये कॉर्नफ्लोर और मैदा डाली है वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बस 1 से 2 टेबलस्पून डालकर आप इसको पहले अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करके देख लें। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 टेबलस्पून फिर से आप पानी डालकर और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सारा जो हमारा कॉर्नफ्लोर वगैरह मैदा है वो इस पे अच्छे से कोट हो जानी चाहिए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर ये चिपक गया है सब कुछ। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने तेल पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था, तो तेल बहुत ही अच्छा गरम होना चाहिए। तेज़ गरम तेल में ही आपको इन आलू को फ्राई करना है, और इस तरह से हल्के हाथों से आप इसको फैला दें और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही पकने दें। बिल्कुल भी इसको बाद में टच मत करिएगा। जब ये सेट हो जाए उसके बाद ही आप इसको पलटकर अच्छे से सेक लीजिएगा। जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए आपको इस तरह से इसे सेकते रहना है। तो देखिए ऐसे ही हमने तेल में से छोड़ दिया है। अगर इसे हम बार बार टच करेंगे तो जो हमारे आलू हैं वो टूट सकते हैं। जब तक ये सेट ना हो जाए इन्हें हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो अब ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब इसे हमें अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक अच्छे से तल लेना है। तो ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं अब निकाल कर अलग कर लूँगी, और इसी तरह से हमें सारे अपने आलूओं को फ्राई कर लेना है यहाँ पर क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पर बचे हुए आलूओं को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हुए हैं और अंदर से पक भी चुके हैं काफ़ी। तो इस तरह से हमें ये सारे फ्राई करके निकाल कर अलग रख लेने हैं। तो इसको अब हम रख देते हैं साइड में और एक करते हैं छोटी सी तैयारी। तो यहाँ पर पहले से ही मैं सारे सॉसेस एक ही बर्तन में निकाल कर रख लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए ये रेड चिली सॉस। तो यहाँ पर पहले हमें रेड चिली सॉस निकाल लेना है, और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे टमाटो केचप। तो थोड़ा सा यहाँ पर टमाटो केचप डालना है। अगर यहाँ पर आपके पास शेज़वान सॉस है तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। आपके पास हो तो ज़रूर से डालिएगा। और यहाँ पर डालेंगे 1 टेबलस्पून ये सोया सॉस। तो ये डार्क सोया सॉस है। अगर आपके पास लाइट वाला हो तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाला है वाइट विनेगर, और सभी को अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। और यहाँ पर अब हम बनाएंगे थोड़ी सी स्लरी। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये 1 से 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है, और थोड़े से पानी में इसे हमें घोलकर अलग रख देना है। इससे जो हमारे चिली पटैटो हैं वो ड्राई नहीं लगेंगे खाने में, और बहुत ही सिल्की और स्मूथ से बनकर तैयार होंगे। तो इसे मैं ज़रूर से ऐड करती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने जो तेल है एक्स्ट्रा वो निकाल कर अलग रख दिया है कढ़ाई में, और बस तड़के के लिए ही यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तेल मैंने छोड़ दिया था कढ़ाई में। और जो हमने अपना लहसुन और अदरक रखा था चॉप करके, वो यहाँ पर डाल दिया है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब मैं इसमें डालूंगी ये कटी हुई हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ही हरी मिर्च ली है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से तीखा रख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जब फ्राई हो जाएं तो जो हमने सब्जियां काट के रखी थी वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, और थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पर इसे हमें भून लेना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें इन्हें नहीं भूनना है, जो इसका क्रंच है सब्जियों का वो बना रहना चाहिए, तभी ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हाई फ्लेम पर इसे आप थोड़ी देर के लिए भून लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च जो मैंने फ्रेश कूटी थी, और थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी, और दोनों चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही भून लेना है। याद रखिएगा यहाँ पर फ्लेम आप हाई पर ही रखिएगा, बिल्कुल स्लो पर मत करिएगा, वरना बहुत देर तक ये पकने से सब्जियां जो है सौगी पड़ जाएंगी। और यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा इन सब्जियों के हिसाब से नमक डाल दूंगी। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि सॉसेस वगैरह हैं इसमें भी हमारे नमक होता है, तो हल्का सा मैंने नमक यूज़ करा है अभी। और बाकी जो हमने आलू तले थे उसमें भी नमक है, तो नमक आप यहाँ पर ध्यान से ही डालिएगा। तो यहाँ पर हमने ये सॉसेस जो तैयार करके रखे थे वो डाल दिए हैं, और थोड़ी देर के लिए इसे हमें अच्छे से भून लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी बनाकर रखी थी वो। तो इसे अभी हमें थोड़ी देर चलाते हुए जब तक भून लेना है जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। तो देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब, या फिर जितना आप इसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखना चाहें उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादा पानी की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ही डाला है। तो इस तरह से इसकी हल्की सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने आलू फ्राई करके रखी थी वो यहाँ पर हम सारे डाल देंगे। तो आपने देखा कितना आसान है इसे घर पर बनाना। मार्केट से हम कितना महंगा लेकर आते हैं, और घर पर कितनी आसानी से और कितने सस्ते में ये बहुत सारा बनकर तैयार हो जाता है। तो अब से आपको जब भी कुछ टेस्टी या फिर स्ट्रीट स्टाइल खाने का मन करे, आप इसे 5 से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर काफ़ी क्वांटिटी में बनाया है। आप अगर इसे कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हमें हल्के हाथों से इन सॉसेस के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आलू बहुत ही अच्छे से सॉसेस में मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा डालना है हनी। तो हनी यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, आप अगर चाहें तो इसे 1-2 टेबलस्पून और डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा ही डालूंगी। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी सेसमे सीड्स। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ये सेसमे सीड्स डाल दिए हैं, और थोड़ा सा डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन हो तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसकी जगह पर यहाँ पर हरा धनिया डाला है, और सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो लीजिए तैयार है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा ये हनी चिली पटेटो। तो है ना कितना आसान, एकदम रेस्टोरेंट वाला लुक। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जब भी आप इसे ट्राई करें मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर से दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस मॉनसून पकौड़ी कचौड़ी छोड़कर इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। इसे आप शाम की छोटी-मोटी भूख में या फिर किसी पार्टी वगैरह में बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना। तो देखिए लग रहा है ना कितना टेम्प्टिंग, बहुत ही
टेस्टी बनता है। एक बार आप बनाएँगे तो बाहर से लाना भूल जाएँगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।